बिरजू मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने गया था। तभी उसने देखा कि समुद्र की रेत में एक पत्थर चमक रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर पत्थर है ये। लगता है कि बहुत कीमती भी होगा। अगर मैं इस पत्थर को किसी जौहरी के पास जाकर बेच दूं, तो इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और रोज रोज ये मछली पकड़ने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा विचार करके बिरजू मछुआरा वो पत्थर उठाने के लिए आगे आता है। तभी वहाँ एक बड़ा समुद्री पक्षी आता है और अपनी बड़ी चोंच में वो पत्थर उठाकर उड़ जाता है। बिरजू भी उसके पीछे भागने लगता है। अरे अरे पंछी, कहाँ ले जा रहे हो मेरा पत्थर? अरे छोड़ दो उसे। समुद्री पक्षी उड़ते हुए एक गरीब आदमी सीताराम के घर के आंगन में आता है और वहाँ वो पत्थर छोड़कर जाता है। कुछ देर के बाद जब सीताराम आंगन में आता है, तब उस पत्थर को देखता है। अरे कितना सुंदर और कीमती पत्थर है ये यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं इतना कीमती पत्थर किसका होगा। सीताराम उस पत्थर को ध्यान से देखने लगता है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। प्रणाम साधु बाबा। क्या देख रहे हो पुत्र? बाबा ये पत्थर, पता नहीं ये पत्थर यहाँ कैसे आ गया। कितना सुंदर और कितना कीमती पत्थर है, समझ नहीं आ रहा है कि किसका होगा। पुत्र, ये पत्थर एक रहस्यमयी मणि है। जब तुम इस पत्थर को ध्यान से देखोगे, तब तुम्हें इस पत्थर में तुम्हारा भविष्य दिखाई देगा। क्या एक रहस्यमयी मणि? हाँ पुत्र, अब इसे ध्यान से देखो। ये मणि तुम्हें भविष्य दर्शन कराएगा। सीताराम उस मणि को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर के बाद उस मणि से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगती हैं और उनके किरणों के साथ ही सीताराम को अपना भविष्य दिखने लगता है। बाबा ये क्या दिख रहा है कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ? यदि इस मणि ने तुम्हें ऐसा भविष्य दिखाया है, तो वो सत्य ही होगा पुत्र। परंतु बाबा, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? मैं तो एक गरीब मनुष्य हूँ। जो भी काम मिलता है वो करके अपना पेट पालता हूँ। मुझ में राजा बनने के गुण कहाँ हैं? पुत्र, ये मणि कभी भी गलत या असत्य भविष्य नहीं दिखाता। यदि इस मणि ने तुम्हें राज सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया है, तो वही तुम्हारी नियति है। तुम इस मणि को सुरक्षित स्थान पर रख दो। मैं चलता हूँ। शुभ भवन्तु। ऐसा कहकर साधु चले जाते हैं। कुछ देर बाद सीतारमन फिर से उस मणि को ध्यान से देखता है। मणि उसे फिर से वही भविष्य दिखाता है जो उसने कुछ समय पहले ही देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मणि बार बार यही दिखा रहा है कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ, परंतु मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? नहीं, मुझ में राजा बनने की योग्यता नहीं है। मुझे इस रहस्यमयी मणि को अपने पास रखना उचित नहीं लग रहा है। मैं इसे महाराज श्रीकांत को दे देता हूँ। उन्हें इस मणि की अधिक आवश्यकता है। महाराज मणि में भविष्य देखकर राज्य पर आने वाली विपत्तियों का निवारण पहले ही कर सकेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल ही महाराज के पास जाता हूँ। उधर वन में एक जादूगरनी अपनी गुफा में बैठकर अपने प्यारे तोते से बात कर रही थी। मेरे प्यारे तोते, मेरा एक रहस्यमयी दिव्य मणि कहीं गुम हो गया है। तुम जाओ और उसे ढूंढ कर मुझे बताओ कि किस दुष्ट के पास वो मणि है। मुझे उस मणि की बहुत आवश्यकता है। उस मणि के माध्यम से मैं इस विश्व पर राज करूंगी। वो समुद्री पक्षी मेरा मणि लेकर कहीं भाग गया है। तुम मेरे मणि का पता मुझे बताओ। अवश्य मालकिन। जादूगरनी का तोता मणि को ढूंढते हुए उड़ने लगता है। समुद्री पक्षी मणि लेकर भागा है। ये सुनकर तोता समुद्र तट पर आकर मणि ढूंढने लगता है। तभी वहाँ उसे बिरजू कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता है। बिरजू को देखकर तोता उससे कहता है, हे मछुआरे, क्या तुमने यहाँ कहीं कोई मणि देखा है? अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक बोलने वाला तोता? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ किसी चमकने वाली मणि को देखा है? चमकने वाली मणि? हाँ हाँ, मैंने कल एक चमकने वाला पत्थर तो देखा था। मैं उसी पत्थर को ढूंढ रहा हूँ। वो पत्थर नहीं है मूर्ख, मेरी मालकिन की रहस्यमयी मणि है। रहस्यमयी मणि?
हाँ, तुमने यदि वो देखा है तो बता दो। हाँ, मैंने कल देखा था, परंतु मैं उसे उठाऊं उससे पहले यहाँ एक समुद्री पंछी आया और उसे उड़ाकर ले गया। कहाँ उड़ गया वो पंछी? वो तो मैं नहीं जानता, परंतु वो मणि यहीं कहीं तो नहीं पड़ा है। ये देखने के लिए ही मैं यहाँ आया था। तोता वहाँ से चला जाता है। इधर सीताराम उस मणि को हाथ में लेकर राजमहल जाने लगता है। तोता वहीं से उड़ रहा था। वो देख लेता है कि सीताराम के हाथ में कुछ है। वो सीताराम का पीछा करने लगता है। सीताराम राजमहल में आता है। महाराज की जय हो। महाराज, उस दिन मुझे एक रहस्यमयी मणि मिला है। एक साधु ने मुझे बताया कि ये मणि भविष्य बताता है। क्या? एक भविष्य बताने वाला मणि? हाँ महाराज, मुझे लगा कि इस मणि को आपके पास सुरक्षित रखना उचित है। इससे भविष्य में आने वाली विपत्तियों के विषय में आपको पहले से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, यदि ऐसा है तो ये मणि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। दिखाओ। सीताराम महाराज श्रीकांत को वो दिव्य मणि दिखाता है। महाराज उस मणि को ध्यान से देखने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है, परंतु उस मणि से रोशनी नहीं आती और उसमें महाराज को भविष्य भी नहीं दिखता। ये क्या? इस मणि में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मैंने स्वयं इसमें अपना भविष्य देखा है। अच्छा, क्या देखा था तुमने? महाराज, वो मैं आपको नहीं बता सकता। इसका अर्थ है कि तुम असत्य बोल रहे हो। यदि तुमने तुम्हारा भविष्य इसमें देखा है तो बता तो दो वो क्या था। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, परंतु मैं आपको मेरा भविष्य नहीं बता सकता। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तुमने मुझसे असत्य बोला है। राजसभा का समय व्यर्थ गवाया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। सैनिकों, बंदी बना लो इस असत्य बोलने वाले को और कारागार में डाल दो। महाराज के आदेश पर सीताराम को कारागार में डाल देते हैं। तोता यह सब देख लेता है और जादूगरनी के पास आता है। मालकिन, मुझे मणि के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई है। अच्छा, बताओ, मेरा वो रहस्यमय मणि कहाँ है? मालकिन, आपका वो मणि महाराज श्रीकांत के पास है। अभी अभी एक सीताराम नाम का व्यक्ति वो मणि महाराज को दे आया है। क्या? परंतु वो मणि उस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचा? वो तो नहीं पता मालकिन, परंतु समुद्र पर एक मछुआरा भी उस मणि को ढूंढ रहा था। इसका अर्थ है उस पक्षी ने उस मणि को समुद्र पर छोड़ा होगा और फिर वो मणि उस सीताराम के पास पहुंचा होगा। कोई बात नहीं, मैं अब भी उस महाराज के मेरा मणि वापस ले लूंगी। उधर राजमहल में महाराज श्रीकांत उस मणि को बार बार देख रहे थे, परंतु उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। एक सामान्य पत्थर देकर कोई दिव्य और रहस्यमय मणि है, ऐसा कह रहा था। सैनिक, इस मणि को राजमहल से बाहर फेंक दो। महाराज का सैनिक उस मणि को महल से बाहर फेंक देता है। जादूगरनी महाराज श्रीकांत के पास आती है। महाराज, मेरा एक दिव्य मणि आपके पास है, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। जादूगरनी, मेरे पास तुम्हारी मणि नहीं है। महाराज, आप असत्य कह रहे हैं। मेरे नौकर तोते ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति ने आपको वो मणि दिया है। ये सत्य है कि मुझे उस सीताराम ने मणि दिया था, परंतु वो मणि एक सामान्य पत्थर था। वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था महाराज, वो एक भविष्य बताने वाला मणि था। मुझे उस मणि को अपने माथे पर स्थापित करना था। मुझे शीघ्र वो मणि दे दो। इधर जब तक महाराज और जादूगरनी बात कर रहे थे, तब तक वही समुद्री पक्षी आकर महल से बाहर पड़े उस रहस्यमय मणि को उठाकर उस कारागार की खिड़की से कारागार के अंदर फेंक देता है, जहाँ सीताराम बंदी बना था। अरे ये क्या? ये मणि तो फिर से मेरे पास आ गया। राजसभा में, मेरे पास वो मणि नहीं है। मैंने उस मणि को फेंक दिया है। क्या? मेरे मणि को आपने फेंक दिया? उस मणि ने मुझे भविष्य नहीं बताया, इसीलिए मुझे लगा कि वो कोई मणि नहीं, पत्थर है।
आपने ये उचित नहीं किया महाराज। अब आपके इस अपराध का दंड भोगिए। जादूगरनी क्रोध से भर जाती है और महाराज पर जादू कर देती है। वो महाराज को एक कौवा बना देती है। जादूगरनी, तुमने उचित नहीं किया है। मुझे फिर से अपने वास्तव रूप में ले आओ। नहीं, मुझे केवल मेरा मणि चाहिए और तुमने मेरे मणि को फेंक दिया। अब तुम इसी शरीर में रहोगे। कौवा उड़ जाता है। जादूगरनी पागलों की तरह वो पत्थर ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो मणि कहीं नहीं मिलता। जादूगरनी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और महाराज श्रीकांत के राज सिंहासन पर बैठ जाती है। वो अपने नौकर तोते के माध्यम से प्रजा पर बहुत अत्याचार करने लगती है। ये सब सीताराम को पता चलता है। वो फिर एक बार उस मणि में भविष्य देखता है और उसे वही दिखता है कि वो राजा बन गया है। साधु बाबा ने कहा था कि ये मणि जो भविष्य दिखा रहा है वही मेरी नियति है। कदाचित ये मणि जो दिखा रहा है अब उसे सत्य करने का समय आ गया है। सीताराम एक सैनिक की सहायता से कारागार से मुक्त होता है। फिर सीताराम उस मणि को लेकर जादूगरनी के पास आता है और दुष्ट जादूगरनी, ये लो तुम्हारी मणि। इसी मणि के लिए तुम पूरी प्रजा को परेशान कर रही हो। हाँ, यही है मेरा वो दिव्य मणि। दे दो मुझे मेरा मणि। मेरे इस मणि को पाने का अधिकार किसी और को नहीं है। जादूगरनी मणि हाथ में लेती है और उसमें भविष्य दिखने लगती है, परंतु जादूगरनी को भी महाराज की तरह कुछ नहीं दिखता है। जादूगरनी बार बार प्रयास करती है, परंतु उसे अपना भविष्य नहीं दिखता है। नहीं, ये वो मणि नहीं है। तुम मुझसे असत्य बोल रहे हो। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये वही मणि है जादूगरनी। मुझे तो इसमें अपना भविष्य दिख रहा था। पता नहीं तुम्हें ही क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं, यदि ये वही मणि होता तो इसमें मेरा भविष्य अवश्य दिखता। तभी वहाँ वही साधु आते हैं जो सीताराम को पहले मिले थे। तुम्हें इसमें अपना भविष्य कभी नहीं दिखेगा जादूगरनी। साधु बाबा, ऐसा क्या रहस्य है इस मणि का कि मुझे इसमें अपना भविष्य दिख रहा है परंतु बाकी सबको नहीं। पुत्र, तुमने अपना भविष्य जान लिया। तुम राजा बनकर सिंहासन पर बैठे हो। ये देखने के बाद भी तुमने इस मणि को अपने पास न रखते हुए महाराज को दे दिया। जब तुमने महाराज को मणि दिया तब उनके मन में स्वार्थ की भावना जागृत हो गई थी। उन्होंने प्रजा के विषय में ना सोचते हुए अपने व्यक्तिगत भविष्य के विषय में सोचा। जादूगरनी भी अपने स्वार्थ के लिए इस मणि का उपयोग करना चाहती थी, इसीलिए इस मणि ने उन दोनों को भी भविष्य नहीं दिखाया। इसका अर्थ है कि ये मणि इस जादूगरनी के लिए उपयोगी नहीं है। नहीं, ये मणि तुम्हारे पास ही सुरक्षित है। तभी वहाँ कौवा बने महाराज श्रीकांत आते हैं। जादूगरनी के माथे के बीचों बीच चोंच मारने लगते हैं। जादूगरनी घायल हो जाती है और भाग जाती है। फिर साधु बाबा, उस जादूगरनी ने मुझे कौवा बना दिया है। कृपया मुझे फिर से अपने वास्तव रूप में आने का मार्ग बताइए। नहीं महाराज, अब आप अपने वास्तव रूप में नहीं आ सकते। आपके पूर्व जन्म में आपने एक भूखे कौवे को खाना नहीं दिया था, इसीलिए उसने आपको श्राप दिया था कि आप उसी के हाथों कौवा बनेंगे। वो जादूगरनी पूर्व जन्म में वही कौवा थी और आज उसने अपना श्राप पूर्ण किया है। तो साधु बाबा, क्या मैं सदा के लिए ऐसा ही रहूंगा? नहीं, जिस दिन आप किसी के श्राद्ध पिंड पर रखा भोजन ग्रहण करेंगे आप अपने वास्तव रूप में आ जाएंगे। परंतु तब तक मेरे राज्य की भागदौड़ कौन संभालेगा? मेरे राज्य और प्रजा की समस्याओं का निवारण कौन करेगा? यही सीताराम, इसे इस मणि ने यही भविष्य दिखाया है कि ये राज सिंहासन पर बैठेगा। सीताराम राज सिंहासन पर बैठ जाता है। मणि के कारण उसे राज्य पर आने वाली हर विपत्ति के बारे में पहले ही पता चलता था, इसलिए वो पहले ही सभी समस्याओं का निवारण कर लेता था। प्रजा अपने नए राजा सीताराम से बहुत खुश होती है। एक दिन कौवा बने महाराज अपने वास्तव रूप में आते हैं और महाराज, आपकी अनुपस्थिति में मैंने राज्य की धुरा संभाली है। अब आप आ गए हैं तो आप राज्य का भार
पुनः अपने हाथों में ले लीजिए। नहीं सीताराम, मैंने इस राज्य में घूमकर देखा है। पूरी प्रजा तुम्हारे राज्य काराभार से बहुत प्रसन्न है। तुमने मेरे पीछे राज्य को बहुत अच्छी तरह संभाला है। आज तक मैं भी इस राज्य को इस तरह से नहीं संभालता था। मैं चाहता हूँ कि राज्य को तुम्हारे जैसे ही राजा की आवश्यकता है। मैं अब वन में चला जाऊंगा और राजा तुम ही बने रहोगे। पूरी प्रजा ने तुम्हें अपना राजा प्रसन्नता पूर्वक मान्य किया है। सीताराम और प्रजा से विदा लेकर महाराज श्रीकांत वन में चले जाते हैं। सीताराम का भविष्य सत्य हो जाता है और वो राज्य के साथ साथ प्रजा के हृदय पर भी राज करने लगता है। शिरपुर राज्य में एक मूर्तिकार घनश्याम नदी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक सुंदर और सजी धजी हुई लड़की आती है। उस लड़की को देखकर, वाह, कितनी सुंदर कन्या है। इसका सौंदर्य देखकर लगता है कोई रास्ती स्त्री हो। घनश्याम उस कन्या की सुंदरता के विषय में विचार करते हुए अपने घर आता है। वो अपनी छिन्नी और हथौड़ी लेकर पत्थर से मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ करता है। जब उसकी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तब वो उसी कन्या की तरह होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा हुआ था। अरे, ये तो उसी कन्या की मूर्ति बन गई है जो उस दिन मैंने नदी पर देखी थी। लगता है कि उस कन्या की सुंदरता की छवि मेरे मन में ऐसी बैठ गई थी कि मेरी कल्पना में केवल वही थी। इसीलिए मेरे हाथों से उसकी इतनी सुंदर मूर्ति बन गई है। अब इस मूर्ति को आंगन में रख देता हूँ। इस मूर्ति का बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होगा मुझे। घनश्याम उस मूर्ति को अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन राजमहल में राजकुमारी लावण्या की एक दासी उस मूर्ति को देख लेती है और भागते हुए राजकुमारी लावण्या के पास आती है। राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी पलटकर दासी के पास देखती है। राजकुमारी वही सुंदर कन्या होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा था। क्या हुआ दासी, इतनी भागते हुए क्यों आ रही हो? राजकुमारी, हमारे राज्य के एक मूर्तिकार के घर के आंगन में मैंने आपकी मूर्ति देखी। क्या, मेरी मूर्ति? हाँ राजकुमारी, परंतु उस मूर्तिकार ने बिना मुझे देखे मेरी मूर्ति कैसे बनाई? चलो मैं स्वयं आकर देखती हूँ। राजकुमारी लावण्या दासी और कुछ सैनिकों के साथ घनश्याम के घर आती है। अपनी अनुमति के बिना किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, ये सोचकर राजकुमारी लावण्या क्रोधित हो जाती है। मूर्तिकार, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी अनुमति के बिना और मुझे बिना देखे मेरी मूर्ति बना ली। मैंने आपको उस नदी पर देखा था। आपके सौंदर्य की छवि मेरे मन में ऐसी बस गई थी कि मेरे हाथों अपने आप ये मूर्ति बन गई। मूर्तिकार, तुम जानते हो कि ये कौन है? नहीं, मैंने नहीं जानता। मैंने तो ऐसे ही ये मूर्ति बना ली है। ये शिरपुर राज्य का राजकुमारी लावण्या है। तुमने राजकुमारी की अनुमति के बिना उनकी मूर्ति बनाकर उचित नहीं किया है। जब मैंने मूर्ति बनाई तब मुझे पता ही नहीं था कि ये इस राज्य की राजकुमारी हैं। तो फिर अपराध कैसा? देखो मूर्तिकार, वैसे तो मैं सबके साथ स्नेह से व्यवहार करती हूँ, परंतु तुमने ये अनुचित किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ। एक तो तुमने मेरी मूर्ति बनाई और उसे ऐसे अपने आंगन में रखा जिससे ये सबकी दृष्टि में आ रही है। मेरी इस मूर्ति को देखकर पता नहीं प्रजा क्या विचार करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये मूर्ति कोई देखे। तुम इसे नष्ट कर दो। राजकुमारी, मैंने बहुत श्रम से ये मूर्ति बनाई है। जब मेरे हाथों से ये मूर्ति बन रही थी तब मुझे आपके विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने इस मूर्ति को यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इस मूर्ति का मुझे अधिक मूल्य मिल सकता है। इसे नष्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं है। घनश्याम की ये बात सुनकर राजकुमारी लावण्या और भी ज्यादा क्रोधित होती है और उस मूर्ति को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मूर्ति जमीन पर गिर जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। राजकुमारी, ये क्या? आपने मेरे श्रम को ये मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारी श्रम का मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगी, परंतु मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी मूर्ति बनाए ये मुझे मान्य नहीं है। कोई भी मेरी मूर्ति का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा कहकर लावण्या सोने की मोहरों की एक पोटली घनश्याम के पास फेंक कर चली जाती है। पूरा गांव वहां खड़े रहकर ये सब दिख रहा था। राजकुमारी, आपने पूरे गांव के सामने मेरा अपमान करके उचित नहीं किया है।
राजकुमारी लावण्या का विवाह गोपालगंज नाम के राजकुमार आकाशदीप के साथ निश्चित हुआ था। अब उनके विवाह को कुछ ही दिन शेष थे, इसलिए महारानी भानुमति कहती हैं, लावण्या, हमारे कुल में विवाह से पूर्व कुल देवता के मंदिर में जाकर दर्शन लेने की प्रथा है, इसलिए तुम जाकर कुल देवता के दर्शन कराओ। मुझे विवाह की सज्जता करने के लिए महल में रहना अनिवार्य है। तुम अपनी दासियों और कुछ सैनिकों के साथ चली जाना। अवश्य माता, मैं जाती हूँ। राजकुमारी लावण्या कुल देवता के दर्शन करने जाती है। 2 दिनों के बाद राजकुमारी लावण्या राजमहल में लौट कर आती है। अब उनके विवाह में केवल 5 दिन ही शेष थे। एक दिन, पुत्री लावण्या, तुम्हारे लिए कई प्रकार के मूल्यवान वस्त्र और आभूषण बनवाए हैं। उन सब का प्रदर्शन महारानी के कक्ष में रखा है, तुम जाकर सब देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना है, आप चले जाइए मेरे कक्ष से। राजकुमारी लावण्या का व्यवहार देखकर महाराज भद्रसेन चौंक जाते हैं। वो महारानी के कक्ष में आते हैं और क्या हुआ महाराज, लावण्या कहाँ है? आप तो उसे बुलाने गए थे। हाँ, परंतु उसने कहा कि उसे कुछ नहीं देखना है। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा उसने। लावण्या को तो वस्त्र और आभूषण कितने प्रिय हैं। मैं जाकर उसे बुलाती हूँ, कदाचित प्रवास करके थक गई होगी। महारानी भानुमति राजकुमारी लावण्या के कक्ष में आती हैं। लावण्या, क्या हुआ? तुम्हें आभूषण क्यों नहीं देखने हैं? चलो शीघ्रता करो। यदि तुम्हें आभूषण पसंद नहीं आए तो बदलने के लिए समय मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं आना है, आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर महारानी भानुमति राजकुमारी लावण्या का हाथ पकड़कर उसे अपने कक्ष में ले आती हैं। लावण्या आभूषण देखने लगती है और अचानक सारे आभूषण जमीन पर फेंकने लगती है। अरे, ये क्या कर रही हो पुत्री? मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं देखने हैं आभूषण, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कहकर लावण्या अपने कक्ष में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब दासियां राजकुमारी के लिए भोजन लेकर जाती हैं, तब राजकुमारी भोजन भी फेंक देती है। दासियां आकर महाराज और महारानी के पास आकर उन्हें सब बता देती हैं। महारानी, समझ नहीं आ रहा है कि लावण्या ऐसा व्यवहार कैसे कर रही है। जब से वे कुल देवता के दर्शन करके लौटी है, तब से उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। हाँ महाराज, मैं भी देख रही हूँ कि लावण्या बहुत बदल गई है, परंतु मेरे विचार से अब 4 दिनों में उसका विवाह हो जाएगा। उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए कदाचित वो ऐसा व्यवहार कर रही है। हाँ, हो सकता है। महारानी, आप लावण्या का ध्यान रखना। राजकुमारी लावण्या के विवाह का दिन आता है। उनके होने वाले वर राजकुमार आकाशदीप अपने पूरे राज परिवार के साथ विवाह के लिए शिरपुर पहुंच जाते हैं। राजकुमारी लावण्या की दासियां उन्हें नववधू के रूप में ऐसे तैयार करती हैं कि उनका सौंदर्य देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। महाराज भद्रसेन ने एक बहुत बड़े तपस्वी को विवाह का निमंत्रण दिया था। वो तपस्वी अपने कुछ शिष्यों के साथ विवाह के लिए आने लगते हैं। वो वन के मार्ग से आ रहे होते हैं, तभी कोई मेरी सहायता करो, कृपया कोई मेरी सहायता करो। तपस्वी जी वो आवाज सुनकर रुक जाते हैं। रुक जाओ शिष्यों, कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। तपस्वी और शिष्य वन में ढूंढने लगते हैं। तपस्वी जी को एक बड़े पेड़ के पीछे एक मूर्ति दिखाई देती है। तपस्वी जी उस मूर्ति के पास जाते हैं। तपस्वी जी को देखकर उस मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तपस्वी जी, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं ही राजकुमारी लावण्या हूँ। राजमहल में जो है वो कौन है ये मुझे पता नहीं, परंतु राजकुमारी लावण्या मैं ही हूँ। मुझे तुम्हारी सत्यता सिद्ध करने के लिए तुम्हें राजमहल ले जाना होगा। वहीं जाकर सब सत्य सामने आ सकता है। तपस्वी जी अपने शिष्यों से कहते हैं और उनके शिष्य उस मूर्ति को उठाते हैं। सभी उस मूर्ति को लेकर राजमहल में आते हैं। वहाँ विवाह मंडप में राजकुमार आकाशदीप अपने राज परिवार के साथ बैठे हुए होते हैं और उनके सामने ही राजकुमारी लावण्या
महाराज भद्रसेन और महारानी भानुमति के साथ बैठी हुई होती है। दोनों के विवाह की विधि शुरू होने ही वाली थी कि तभी रुक जाइए महाराज भद्रसेन। तपस्वी जी की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखते हैं। क्या हुआ तपस्वी जी? ये मूर्ति देखिए महाराज, इस मूर्ति का कहना है कि ये राजकुमारी लावण्या है। क्या ये मूर्ति लावण्या है? यदि इस मूर्ति का यह कहना है कि ये लावण्या है, तो फिर वो मंडप में बैठी हुई कौन है? पिताश्री, ये मूर्ति असत्य बोल रही है। मैं ही लावण्या हूँ। ये कोई मायावी है, अन्यथा कोई मूर्ति बोल कैसे सकती है? मेरी पुत्री सत्य कह रही है तपस्वी जी, ये मूर्ति झूठी है। नहीं पिताश्री, वो असत्य कह रही है। मैं आपकी पुत्री हूँ। देखिए, मेरे गले में वही मोतियों की माला है जो आपने मेरे लिए एक विशेष कारीगर से बनवाई थी। वो मोतियों की माला तो मेरे गले में भी है। ऐसी तो हजारों मालाएं बनती होंगी। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुम राजकुमारी लावण्या हो। तुम असत्य कह रही हो। वास्तव में राजकुमारी लावण्या मैं ही हूँ और अभी मेरे विवाह का समय है। पिताश्री, इस मूर्ति को हमारे महल से बाहर कीजिए। नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं ही लावण्या हूँ। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ राजकुमारी लावण्या के होते हुए भी एक मूर्ति ऐसा क्यों कह रही है कि वो राजकुमारी लावण्या है? राजकुमार आकाशदीप, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तपस्वी जी, आप मुझे बताइए कि इस मूर्ति का क्या रहस्य है? इसका रहस्य तो मुझे भी नहीं पता महाराज। मैं विवाह के लिए यहाँ आ रहा था, तब वन में मुझे इस मूर्ति के रोने और सहायता के लिए पुकारने की आवाज आई। जब इसने कहा कि ये राजकुमारी लावण्या है, तब मैंने विचार किया कि यदि इसके कथन में थोड़ी सत्यता है तो आपको सचेत करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। परंतु तपस्वी जी, अब इस समस्या का समाधान कैसे करें? किस प्रकार पता चलेगा कि ये मूर्ति सत्य कह रही है या नहीं? और यदि इसकी बात सत्य है तो यहाँ बैठी हुई लावण्या कौन है? और मेरी पुत्री एक मूर्ति में परिवर्तित कैसे हो गई? तभी पंडित जी महाराज को कहते हैं कि विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। पंडित जी की बात सुनकर तपस्वी जी कुछ विचार करते हैं और अपनी विद्या से एक वरमाला प्रकट करते हैं। राजकुमार आकाशदीप, आप इस वरमाला को राजकुमारी लावण्या के गले में पहनाइए। इससे आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको सदा सुख की प्राप्ति होगी। तपस्वी जी की बात सुनकर राजकुमार आकाशदीप राजकुमारी लावण्या के गले में वो वरमाला पहनाने लगते हैं। नहीं राजकुमार, वो लावण्या नहीं है। मैं ही लावण्या हूँ। आप उसके गले में वरमाला मत पहनाइए। मूर्ति की बात को अनसुना करके राजकुमार आकाशदीप राजकुमारी लावण्या के गले में वरमाला पहनाते हैं। जैसे ही राजकुमार लावण्या के गले में पहनाते हैं, राजकुमारी लावण्या एक मूर्ति में बदल जाती है। ये देखकर वहाँ सभी चौंक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी पुत्री मूर्ति कैसे बन गई है? महाराज, ये आपकी पुत्री नहीं है, ये मूर्ति सत्य कह रही है। यही राजकुमारी लावण्या है। फिर तपस्वी जी अपने मंत्रों से लाए हुए अपनी मूर्ति को जीवित कर देते हैं। तपस्वी जी, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। आप मुझे सब विस्तार से बताइए। महाराज, मैंने अपनी विद्या से एक ऐसी माला को प्रकट किया था जिससे राजकुमारी लावण्या की सत्यता प्रकट हो सके। जिस समय उस माला को झूठी लावण्या ने धारण किया, तब वो एक मूर्ति में बदल गई। परंतु यदि वो परिवर्तित नहीं होती तो? यदि वो मूर्ति में परिवर्तित नहीं होती तो ये सिद्ध हो जाता कि जो ये मूर्ति कह रही है वो असत्य है। महाराज, इतने दिनों से आपके साथ जो रह रही थी वो कोई मायावी थी। आपकी वास्तव पुत्री और राजकुमारी लावण्या ये है। इसी कारण से लावण्या का व्यवहार इतना बदला हुआ था कुछ दिनों से। पिताश्री, जिस दिन मैं कुल देवता के दर्शन करके लौट रही थी, तब किसी ने पीछे से आकर मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आई, तब मैंने मुझे एक मूर्ति में पाया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब उस मूर्तिकार घनश्याम ने ही किया होगा। उधर मूर्तिकार घनश्याम को पता चल जाता है कि उसकी बनाई हुई मूर्ति का सत्य सबके सामने आ गया है। वो भागने लगता है और वन में आकर छुपता है।
महाराज के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और राजमहल में आते हैं। मूर्तिकार, सत्य बताओ कि तुमने मेरी पुत्री के साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं तो सिर्फ अपना प्रतिशोध पूरा कर रहा था। किस बात का प्रतिशोध? मैंने राजकुमारी लावण्या की एक सुंदर मूर्ति बनाई थी, परंतु इन्होंने मेरा अपमान किया और मेरी मूर्ति को तोड़ दिया। पूरे गांव के सामने उन्होंने मुझे अपमानित किया था, इसीलिए मैंने ये निश्चय किया था कि मैं राजकुमारी से अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। मेरी माँ एक तांत्रिक थी, मुझे भी उनके तंत्र मंत्र की विद्या आती है। मैंने उसी विद्या का उपयोग करके उस मूर्ति को जोड़ दिया और उसे जीवित किया। जिस समय राजकुमारी वन के मार्ग से महल में लौट रही थी, तभी मैंने उन्हें बेहोश करके उन्हें मूर्ति में बदल दिया। क्या तुमने मेरी पुत्री के साथ ऐसा भयानक व्यवहार किया? आज यदि तपस्वी जी उस वन से नहीं आते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारी पुत्री एक मूर्ति बन चुकी है। मेरी योजना तो लगभग सफल ही हो गई थी। मेरी बनाई हुई जिस मूर्ति को राजकुमारी ने तोड़ दिया था, उसी को मैंने उनके स्थान पर राजमहल में भेज दिया था। इस मूर्तिकार ने क्रोध की भावना से उस मूर्ति को जीवित किया था। इसी कारण से वो मूर्ति सबसे बदला हुआ व्यवहार कर रही थी। दुष्ट मूर्तिकार, मैंने वो मूर्ति तोड़ दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मूर्ति का तुम ऐसे प्रदर्शन करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए मुझे वो मूर्ति तोड़नी पड़ी थी। तुमने जो किया उसका दंड तुम्हें अब मिलकर रहेगा। सैनिकों, इस मूर्तिकार के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। जिन दुष्ट हाथों से इसने मेरी प्रिय पुत्री को एक मूर्ति में परिवर्तित किया था, वो हाथ इसके शरीर से निकल जाना ही इसके लिए सबसे बड़ा दंड होगा और इसके बाद ये किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएगा। महाराज की आज्ञा लेकर सैनिक मूर्तिकार घनश्याम के दोनों हाथ काट डालते हैं और उसे वन में छोड़ देते हैं। वास्तव राजकुमारी लावण्या और राजकुमार आकाशदीप का विवाह सुख पूर्वक संपन्न हो जाता है। वो दोनों अपना जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करने लगते हैं।